Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is concave lens और you can say बेटा converging lens. So बेटा अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या चीज का, लेंस के बारे में. हमने देखा था कि there are two types of lens, one of them is convex lens and another is बेटा concave lens. So हम convex lens को हमने देखा था कि हमने उसे converging lens भी कहे थे, right? और बेटा ये जो concave lens है, कॉनकेव लेंस को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो डेफिनेटली यहां से ही हमको ये बात तो मतलब हमारे ब्रेन में चमक गया कि कुछ ना कुछ बेटा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके बिहार पे हम लोग इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो चलो बेटा हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि क्या इसका डिफिनेशन होता है किसका, कॉनकेव लेंस का. सो देखते हैं बेटा, अ कॉनकेव लेंस इज अ लेंस, डेफिनेटली इट इज अ टाइप ऑफ लेंस ना which is thinner in the middle thinner in middle than at the edge, right? So इसके इमेज ड्रॉ करें बेटा, like ऐसे कुछ होता है, right? ये तो कुछ ज्यादा ही हम इसको कर्व ले लिए. यू कैन सी ओवर हियर बेटा कि यदि हम इसके इमेज को ड्रॉ करें, यू कैन सी ओवर हियर, राइट? ये जो इमेज बन रहा है बेटा, ये इमेज, राइट? ये क्या है, थिनर है. थिन है कहां पर, मिडिल में. मिडिल में क्या है बेटा, थिन है, राइट? और थिक कहां पे है, थिक है एज पे. एज पे क्या होता है बेटा, ये थिक होता है, राइट? सो बेसिक डिफरेंस जो हम बात करें बेटा, फिजिकली डिफरेंस, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें किसका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है. जो हमने देखा था कॉन्वेक्स, वो उसके मिडिल पार्ट में थिक था और एज पे थिन था. उसके कंपेयर में ये क्या है, यदि मिडिल में आपको थिन दिखे और एज में थिक दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव लेंस है. क्लियर है बेटा? तो ये तो बेसिक सा डिफिनेशन था. चलो बेटा इसको हम देखते हैं क्या चीज, और चीज कि यहां पर देखो बेटा, जो रेज पैरेलल आ रही है किसी भी लाइट सोर्स से बेटा, वो क्या हो रही है, इस कॉनकेव लेंस पे गिर रही है. दिस रेज आर फॉलिंग ना, ये रे फॉल कर रहा है, राइट? अब आफ्टर द लेंस, यदि लेंस से पास होने के बाद, बिकॉज दिस इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास बेटा, तो ये क्या होगा, रेज जो है इसे पास कर जाएगी. जैसे बेटा हमने कॉन्वेक्स लेंस में बात किए थे कि आफ्टर ये लेंस से पास होने के बाद रेज क्या हो गया था, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई थी. बट यहां पर देखो बेटा, जैसे ये पैरेलल रे ऑफ लाइट यहां पर आई, यहां पर इसके स्ट्राइक करने के बाद जब लेंस से बाहर जा रही है बेटा ये, राइट? तो क्या देख रहे हैं कि रेज का जो एक्चुअल पाथ था बेटा, वो तो ये था ना. यदि अनडेविएटेड पास हो जाता तो ये पाथ हमें मिलती, राइट? ऐसे मिलता. लेकिन ये क्या हो रहा है, दीज रेज आर स्प्रेडिंग आउट, मतलब स्प्रेड हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, राइट? तो इसलिए इसको हम कहते हैं दीज रेज आर स्प्रेडिंग आउट. दैट मीन्स बेटा, यदि इसको बैक डायरेक्शंस में, इसका मतलब है ये तो रेज, यदि मान लो इस समय यदि हम मान ले कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, वहां से जो रे आ रही होगी बेटा, वो सारे रे लेंस से पास करने के बाद देख रहे हैं कि डाइवर्ज हो रहा है. सो यहां पर डाइवर्ज होने से बेटा हम क्या कह सकते हैं कि रियल में और यू कैन से एक्चुअल में रेज तो कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं. और यदि रेज इंटरसेक्ट नहीं होगा तो बेटा इमेज तो यहां बनेगी नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए बैक डायरेक्शन में इस रेज को क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, नाउ दिस रेज आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. बट these are not intersecting actually बेटा, they are appear to intersect. That's why बेटा यहां जो इमेज बन रहा है वह इमेज कैसा है बेटा, वह कैसा इमेज है, वह बेटा वो क्या है कि वर्चुअल इमेज है. क्या है, वर्चुअल इमेज. यदि पैरेलल रेज बेटा यहां से आ रही होगी तो ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, वहां से जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने आप लेंस के बारे में जान चुके हो, आप कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ चुके हो, तो रिलेट कर सकते हो. मुझे बार बार रे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा. यू कैन एज्यूम दैट कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, वहां से जो रे आ रही होगी बेटा, जो यहां कर रहा है, तो एक तो पता चल गया कि वर्चुअल बना, राइट?
तो यहां से, और ये भी पता चल रहा है कि बेटा ये क्या है, बहुत ही क्या है, साइज, यदि बात करें साइज वाइज तो ये क्या है, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड है, राइट। तो ये क्या था, सम नेचर था किसका, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। क्लियर है। चलो बेटा डिटेल में हम आगे देखते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर these rays are spreading out बेटा, और यू कैन से डाइवर्ज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, राइट। क्लियर हो गया। चलो बेटा यहां पर देख लेते हैं कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस, the rays of light are diverging, the rays of light are diverging, or you can say spreading out, right. So that's why this lens is also known as diverging. So you can say since a concave lens diverges the light rays falling on it, therefore it also called a diverging lens. क्लियर है, कोई डाउट। चलो बेटा हम देखते हैं और भी इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब इसको समझने के लिए बेटा हम एक एक्टिविटी को यहां पर कंसीडर करते हैं जो इमेज फॉर्मेशन को दिखा रहा होगा। इस समय हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रखे हुए हैं, तो क्या हो रहा है। सो बेटा एक्चुअल में हम एक इमेज ड्रॉ करके हम दिखाते हैं कि सीन क्या है। सो यहां पर कंक्लूड क्या कर सकते हैं, द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। सो बेटा यदि आप कुछ टाइम के लिए इस चीज को कंपेयर करो, कहां से बेटा, मिरर पार्ट से, तो कन्वेक्स मिरर का जो नेचर इमेज का ऑब्टेन हो रहा था वह बेटा कहीं ना कहीं रिलेटेड टू था कि इमेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन हुआ था बेटा, वो किस तरह से, किससे मिल रहा है कि इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस। और यदि बेटा हम यदि मिरर की बात करें, किसका, कॉन्वेक्स मिरर की, तो उस समय हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशंस पे रख दो इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यू विल ऑब्टेन इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज। वो किसका था, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस बेटा, सो यू कैन सी ओवर हियर वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज इन ऑब्जेक्ट। सो हम कंपेयर कर सकते हैं लेंस को मिरर के साथ। सो बेटा यहां पर देखो हम बता भी देते हैं आपको ये कैसे होता है। चलो एक रे डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं बेटा। देखो यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, राइट। दिस इज कॉनकेव लेंस ना, ये क्या बेटा, कॉनकेव लेंस है, राइट। अब ये जो कॉनकेव लेंस है, यहां से जो बेटा रे पास कर रही है, यू कैन सी ओवर हियर, लेट सपोज कि बेटा ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, राइट। अब यहां से जो रे आ रही है, अब देखो हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख देते हैं, यू कैन सी ओवर हियर कि ऑब्जेक्ट को बेटा हमने यहां रखा ए बी। अब यहां से जो रे जाएगी बेटा, लेट सपोज रे यहां तक गई। अब जानते हो कि क्या होता है बेटा, ये मिरर से लेंस से पास करने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है, राइट। ये डाइवर्ज हो गया, क्लियर है। अब बेटा एक जो रे है जो यहां से निकलेगी इधर को जाएगी, तो बेटा ये क्या होता है, ये डाइवर्ज होकर के भी इसी पाथ पे आ जाएगी, और यदि बात करें ऑप्टिकल सेंटर से तो यह पास हो जाती है, क्लियर है। अब बेटा एक्चुअल में तो कर नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। यू कैन ऑब्जर्व हियर कि इमेज समवेयर हियर बनता है बेटा, क्लियर है। तो इस पॉइंट पर यदि हम बात करें तो इस पॉइंट का इमेज बनाए थे बेटा बी, इसका मतलब ये पॉइंट है ए। तो देखो ये इमेज इरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इरेक्ट हुआ ना। तो ऐसे ही बेटा इसमें कहीं पर भी रख दो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो बेटा, सो यू विल ऑब्टेन वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एज वेल एज स्मॉलर इन साइज। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यदि हम मान लें, लेट्स अज्यूम कि ये h1 बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और h2 हाइट ऑफ इमेज है, यू कैन सी दैट कि h2 जो है बेटा वो लेस देन है h1 से, हम यहां पर लिखे हैं, राइट। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहां जो इमेज ऑब्टेंड हो रहा है दैट इज स्मॉलर इन साइज
विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलो हम आगे कुछ और भी रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो बेटा यहां पर अब हम कैरेक्टरिस्टिक तो समझ ही गए थे ना इमेज का। जब आप बेटा इमेज को जान गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नेचर को जान गए बेटा, तो अब आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो ना। तो उसी पर बेस्ड बेटा हम कुछ पॉपुलर सा यूज देखते हैं जहां पर आप कॉनकेव लेंस को यूज करते हो। सो इन ऑर्डर टू सी द इमेज ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन द, ये जो है पीप होल्स जो होता है ना बेटा, पीप होल्स, उसमें मतलब कहने का अर्थ है द पर्सन दैट आर स्टैंडिंग आउटसाइड कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन द पीप होल्स, जो होता है बेटा पीप होल्स इन द डोर ऑफ होटल और रूम। जो डोर में जो एक छोटी सी लगी होती है ना पीप होल जिसको कहते हैं बेटा, हम लोग यदि कोई बेल बजाते हैं, यदि इफ यू वांट टू सी कि कौन है क्या नहीं है, तो आप उस होल से देख लेते हो, राइट। तो उस पर कौन सी यूज किया जाता है बेटा, ये कॉनकेव लेंस। क्यों? सबसे बड़ी बात है कॉनकेव लेंस का कि एक जिस ऑब्जेक्ट की हाइट बड़े होता है बेटा, उसकी इमेज छोटा हो जाता है, तो यू कैन इजिली आप देख लेते हो कि कौन है या नहीं है। एक ये। दूसरी क्या चीज बेटा कि मिरर के फ्रंट में कोई कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखे, वो क्या करता है, इमेज हमेशा स्मॉलर ही बनाता है, इरेक्ट ही बनाता है। तो इससे डिपेंड्स नहीं होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि इमेज वो कहां पे खड़ा है। बस इससे ये पता चल जाता है कि इस लेंस के आगे है, राइट। चलो तो हम आगे देखते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहां जो ये लगा होगा, यहां पर ये पीप होल्स डोर पे जो लगी होती है बेटा देखने के लिए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स। बेटा स्पेक्टिकल्स में तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू वांट। कॉनकेव भी यूज किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज किया जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन नीड बेटा। यू कैन सी ओवर हियर कि यहां जो हमारे पास ये स्पेक्टिकल्स है, इसमें हम कौन से लेंस को यूज किया है बेटा, कॉनकेव लेंस को यूज किया। सो दीज आर द सम पॉपुलर एग्जांपल बेटा जहां पर हम कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेटा कॉन्वेक्स का ही यूज करते हैं, राइट। क्योंकि कॉन्वेक्स के बाद जो सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द लेंस, तो क्या होता है उस समय एनलार्ज इमेज ऑब्टेंड होता है। इसलिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो टेलीस्कोप वगैरह की बात करें बेटा, वहां पर किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। जब हमें इमेज की हाइट को छोटा दिखाना होता है, एट दैट प्लेस हम लोग किसको यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव को यूज करते हैं, राइट। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में आप समझ गए कि कहां पर क्या चीज लेंस को यूज किया जाता है। क्लियर है?